अच्छा आचार्य जी, कैंसर की जब शुरुआत होती है शरीर में, शुरुआत के वक्त में ही ऐसा क्या किया जाए कि कैंसर की जो समस्या है वो आगे ना बढ़े, वो ज़्यादा उत्पन्न ही ना हो? देखिए, सारा खेल डाइट का है। हम्म। अगर पूरा भारत सुबह उठकर खाली पेट हफ्ते में 5 दिन इतना बड़ा हल्दी का टुकड़ा और 10 कड़ी पत्ते चबाना शुरू कर दे खाली पेट सुबह उठते ही, मैंने बताया उकड़ू बैठकर, तो कैंसर कभी होगा ही नहीं। अगर कैंसर होने वाला भी है तो पहले ही ठीक हो जाएगा। पुराने टाइम पे लोग दातुन करते थे, तो दातुन नीम और बबूल का होता था, किक्कर का होता था। आजकल टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। अब अगर मैं बात करूं, कोई भी टूथपेस्ट जो मार्केट में अवेलेबल है जिसके ऊपर नीला निशान, काला निशान या लाल निशान है, उसमें SLS है, सोडियम लॉरेल सल्फेट, झाग बनाने वाला एक तत्व, वो कैंसर कारक है। अब टूथपेस्ट जब आप करते हो तो कम से कम आपको आधा मिनट से 1 मिनट तो टूथपेस्ट करने में लगता है। 7 सेकंड लगते हैं बॉडी को हमारे सबलिंगुअल, जो जीभ के नीचे की हमारी ग्रंथियां हैं, वहाँ से गंदगी को चूसने में। तो हम सुबह सुबह उठते जो टूथपेस्ट करते हैं वो भी कैंसर कारक है। तो उसमें SLS है, SMS है, सोडियम लोरल सल्फेट और सोडियम मोनोसल्फेट। तो अगर आप चाहते हो वापस कैंसर से बचना, तो मैं तो बोलूँगा दोबारा से नीम की दातुन शुरू करो। ये नीम की दातुन ही बचाएगी आपको। आप याद होगा जब भी मौसम बदलता था, कुछ हमारे देश के कुछ प्रदेश हैं जहाँ नीम की कोमल कोपलें खाई जाती हैं। जैसे आपको याद होगा पुराने टाइम पे बचपन में जब हमें कोई भी मुंह पे दाने होते थे, चेहरे पे दाने होते थे, पीठ पे दाने होते थे, फोड़े होते थे, तो हमें नीम का काढ़ा पिलाया जाता था, कड़ी पत्ते का काढ़ा पिलाया जाता था गिलोय के साथ। तो वो हमारा ब्लड प्यूरीफायर था। वो ब्लड प्यूरीफायर की ज़रूरत है आज बॉडी को। तो वापस मैं बोलूँगा, नीम की कोमल पत्तियाँ, जब भी नीम का मौसम आता है, नीम की कोमल पत्तियाँ जब पतझड़ के बाद दोबारा आती हैं, तो वो मौसम नीम की पत्तियाँ चबाने का होता है। और मीठी नीम तो आपको मैं बोला, कड़ी पत्ता तो मैंने बोला रोज़ ही खाने के लिए बोल दिया, हफ्ते में 5 दिन खाने के लिए बोल दिया, तो कैंसर होगा नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो सबको अपनानी पड़ेंगी। आचार्य जी, क्योंकि आपने कहा कि हल्दी का टुकड़ा आपको सेवन इसका करना चाहिए, क्या सारे पेशेंट को भी करना होगा, पाइल्स वाले पेशेंट को भी करना होगा? कैंसर के अलग अलग स्टेजेस होती है। देखिए, हल्दी रामबाण है, हल्दी एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी वायरल है, एंटी फंगल है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी कैंसरस है। तो हल्दी बहुत अच्छी है, हल्दी है। सेम नीम के ऊपर भी यही गुण लागू होते हैं। तो नीम के कोमल पत्ते और हल्दी की गांठ, ये दोनों आपको बचा सकते हैं। और कड़ी पत्ता, नीम को मीठी नीम ही कहा जाता है। मैं कड़ी पत्ता बार बार इसलिए बोलता हूँ कि कड़ी पत्ता भी नीम ही है, तो कड़ी पत्ता भी चबाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह हम अपनी बॉडी को एल्कलाइन रख सकते हैं। pH लेवल का ध्यान रखें। जैसे पानी भी है आज की डेट में, तो हम RO का पी रहे हैं, हम फ्रिज में रखा पानी पी रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं। जबकि अगर हम चाहें तो हमें अपने सिर्फ खाने पीने को ठीक करना है, तो खाने पीने को ठीक करके भी हम काफ़ी हद तक अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आचार्य जी, एक हमारा सवाल आ रहा है दर्शक का, जो कि दिल्ली से है। राधिका जी पूछ रही हैं कि उन्हें कैंसर की समस्या है, दर्द भी इसमें उन्हें होता है, काफ़ी दिक्कतें आती हैं, कैसे उसे वो ठीक करें? तकरीबन 1 साल का समय उन्हें हो चुका है। देखिए, ये हमें उनसे जानना पड़ेगा कि कैंसर कहाँ पे है। कैंसर ब्रेस्ट में है, ब्लड में है, कोई गांठ है, पेट में है, लीवर में है। कैंसर बॉडी में कई जगह होता है। मतलब जिस जगह पे आउटग्रोथ होगा हम उसको कैंसर बोल सकते हैं, कि जहाँ पे सेल्स बिना किसी कंट्रोल के अपने आप बढ़ रहे हैं। और कैंसर के जो सेल्स होते हैं, जो भारत में डायग्नोसिस का तरीका है, एक कैंसर के 2 तरह के सेल्स मान लो, एक आइडोलेंट मान लो, एक अग्रेसिव मान लो। अभी थोड़े दिन पूर्व जो हमारे पार्टनर है, मेरे पार्टनर इस हॉस्पिटल में जो को-फाउंडर हैं डॉक्टर बिस्रूप, उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, रैबिट टॉर्टोइज मॉडल फॉर कैंसर क्योर। मतलब एक रैबिट और एक कछुए का मॉडल कैंसर क्योर को करने के लिए, कि बॉडी में कैंसर के 2 तरह के सेल्स हैं, एक आइडोलेंट और एक एग्रेसिव। अब एग्रेसिव आप खरगोश को मान लो, आइडोलेंट मान लो, अब कछुए को मान लो। मतलब एक कमरे में अगर कछुआ है तो वो कुछ कमरे को कोई तहस नहस नहीं करता, कमरे को बिगाड़ता नहीं। तो ऐसे ही कैंसर, बहुत सारे कैंसर ऐसे होते हैं जो फैलने वाले नहीं होते, जो अग्रेसिव नहीं होते, या जो हमारे को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होते। लेकिन जो अग्रेसिव कैंसर सेल्स है, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, जब हम पता लगता है 4th स्टेज कैंसर हो गया, 3rd स्टेज कैंसर हो गया, वो खतरनाक है। लेकिन डाइट को ठीक करके, लाइफस्टाइल को ठीक करके,
जूसिंग करके, खाना छोड़ के या अपनी बॉडी अल्कलाइन डाइट लेकर, तो हम अपने और नंगे पांव घास पे घूम के, टाइम को मेडिसिन बना के, जैसे 6 बजे के बाद खाना खाना तो मतलब कैंसर को बुलावा देना है। 6 बजे के बाद खाना खा रहे हैं तो मतलब आप बीमारियों का आमंत्रण दे रहे हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम अपनाएंगे तो सही रहेगा सब कुछ।